ओमकार जी, यही केजरीवाल रोजाना टीवी पर क्या कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है, दिल्ली की व्यवस्थाएं बिल्कुल सब कुछ है। जितना पैसा इन्होंने विज्ञापनों पर बर्बाद किया, अगर ये उस पैसे से दिल्ली की जनता के लिए अस्पताल बनाते, अस्पतालों के अंदर बेड बढ़ाते, उनमें वेंटिलेटर लगाते, तो आज दिल्ली की ये दुर्गति किसी कीमत पर नहीं होती। ये अपराधी हैं। इन्होंने मीडिया को अपनी जेब में रखने के लिए विज्ञापनों पर पैसा अनाप शनाप, सारा पैसा जो जनता के स्वास्थ्य के सेवाओं का पैसा था, वो इन्होंने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए और अपनी गर्दन बचाने के लिए मीडिया को दिया विज्ञापन के नाम। ये पाप नहीं किया कि ये कितने हॉस्पिटल बनाए, ये बताएं कि सिसोदिया जी आपकी सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए, आप बताएं। और नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए? और वो मोहल्ला क्लिनिक कहां है जो आप पार्टी के लफंडरों के लिए, पैसा कमाने के लिए, मकान का किराया, डॉक्टर के तनख्वाह, ये वो आप पार्टी के लोगों को सब लगाने के लिए, लूट मार के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे। आज केजरीवाल बताएं, मनीष सिसोदिया बताएं और संजय सिंह बताएं कि कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं जो कितने मरीजों को रोजाना, कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं अपने अपने मोहल्ला क्लिनिक में। और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तक जितना भुगतान उनको किया गया है लूट का, वो सब उनसे वसूली, जो तनख्वाह, किराया और जो इस नाम पे दिया गया, वो सब आप पार्टी के लोगों को बांटा गया पैसा है। उनकी रिकवरी होनी चाहिए और वो रिकवरी होके और वो काम आनी चाहिए जनता के सेवाओं के लिए। और जो विज्ञापन में पैसा दिया है केजरीवाल जी, वो आपने पाप किया है। आप रोजाना कहते रहे, आपने 11 अप्रैल तक भी कहा है कि कुछ नहीं, सब संसाधन है, दिल्ली में सारी सुविधाएं हैं, दिल्ली के लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आपके शब्द हैं, हमारे नहीं। आपने कहा, आप टीवी चैनलों पर रोजाना बयानबाजी करते रहे। और जब कोरोना आया तो दिल्ली की जनता को बर्बादी का हाल देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली के ऑक्सीजन का ब्लैक तो आपके लोगों ने करा ना। अब जब ऑडिट होगा ऑक्सीजन का कि दिल्ली में कितने हॉस्पिटल हैं, कितना जरूरत है, तो अब आप क्यों जमीन पे आ गए? आप कितना झूठ बोल रहे थे? आपने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा? आपने क्या बयान दिया? कितनी ऑक्सीजन आपने मांगी? वो आपने आंकड़े दे ही दिए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और जब ऑडिट की बात आई है अदालत में, तो अब आप जमीन पे आ गए हैं। आपने कितने ऑक्सीजन के टैंकर खरीद के रखे थे, आप ये बताइए। कितने क्रायोजेनिक कंटेनर आपने ऑक्सीजन के लिए खरीद के रखे थे? स्टोरेज कितने ऑक्सीजन के बेड, कितने ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा बेड आपने लगाए? विज्ञापन कर लीजिए या ऑक्सीजन के बेड लगा लीजिए, क्रायोजेनिक कंटेनर ले लीजिए या विज्ञापन कर लीजिए। जब सारा पैसा ही विज्ञापनों पर जाएगा तो विज्ञापनों में रहिए फिर आप। अब आप क्या कह रहे हैं कि बदनामी ना हो, हमारी पोल ना खुले, कपड़े फाड़ के आप ही के लोग सड़कों पे ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं। पता लगना चाहिए ना इस देश को और सबको कि आपने किया क्या दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता ने मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली के चक्कर में मुफ्त कोरोना भी केजरीवाल जी ने आपको दे दिया मरने के लिए। तो अब तक जो बिजली पानी पिया खाया है, अब कोरोना भी आपको ही दिया है। ये मुफ्त का कोरोना केजरीवाल जी, अब आप सोचिए कि आपको विज्ञापन नहीं, आपको अस्पताल खड़े करने पड़े, करने चाहिए थे, आपने नहीं किए। ये आपका दायित्व है। अब आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप कहिए कि पूरी खुली बात है। आप कहिए कि मोहल्ला क्लिनिक हमारे जो हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक थे और इतने रोजाना कोरोना के मरीजों को वो डॉक्टर देख रहे हैं, वो इतने मरीजों को दवाई दे रहे हैं। क्यों चुप हैं आप? मेरा सवाल है,
दिल्ली सरकार से, और बताएं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे। हैं कहां वो मोहल्ला क्लिनिक? दिल्ली के लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया आपने, जनता को मरने के लिए छोड़ा आपने। क्यों बंद हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक? क्यों नहीं डॉक्टर गए? केंद्र सरकार के अस्पतालों के तो डॉक्टर मरीज देखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर मरीज नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? जो जो पेंडेमिक में डॉक्टर सेवा नहीं दे सकता उसको तो जेल भेज दे, ऐसे लोगों को जो अब तक हराम का खाते रहे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। इन्होंने बिल्डिंगों के किराए दिए अपने लोगों के, पार्टी के लोगों के बिल्डिंगों में सब क्लिनिक बनवाए गए। इनके इनके लोगों का धंधा हो गया था ये मोहल्ला क्लिनिक। इसलिए मुझे आज कहना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन जब दुख होता है, दर्द दिखता है सामने जनता का, तो मन नहीं मानता। जो पाप हो रहा है उस पर गुस्सा आता है, स्वाभाविक है।